ज्योतिष भी एक विज्ञान है। अगर किसी ने सही सही गणना करी है तो भविष्यवाणियां एकदम सही होती हैं। जन्मपत्री में लिखा विधि का विधान हो या कोई जानकार हमें हमारा भविष्य बता रहा हो, इस विज्ञान को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि वो हमें क्या बता रहे हैं। वो हमें एक संभावना बता रहे होते हैं। वो जन्मपत्री, वो भविष्यवाणी पूर्वानुमान बता रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक पूर्वानुमान है, संभावना है, अभी वास्तविकता नहीं बनी है। वास्तविकता हमारा चुनाव होता है। भविष्यवाणी हमें यही बताएगी ना कि आज का दिन ऐसा होगा, आपके ग्रह ऐसे हैं तो ऐसी ऐसी चुनौतियां आ सकती हैं, संकट आ सकता है। तो आ सकता है, हो सकता है वर्तमान में हो भी रहा हो, अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, परिस्थितियां ठीक नहीं हो, रिश्तों में भी कुछ ठीक ना हो, सेहत भी कुछ ठीक नहीं हो। एक है संभावना जो सुनी या पढ़ी, एक है वास्तविकता में जो अभी हो रहा है। संकट है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? ज्यादातर हम कहते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है संकट को ठीक करना, लेकिन हमारी पहली जिम्मेवारी है हमारे मन की स्थिति। हमें कैसा सोचना है, हमें कैसे सही प्रतिक्रिया, सबसे अच्छी प्रतिक्रिया देनी है, वो हमारी जिम्मेवारी है, वो हमारा चुनाव है, वो हमारी शक्ति है। प्रतिक्रिया ऐसी जो मेरी स्थिति के लिए भी फायदेमंद हो और औरों की स्थिति के लिए भी फायदेमंद हो, वो हमारी एकदम सही प्रतिक्रिया होगी। वो हमारी जिम्मेवारी है। यह जो ग्रह, नक्षत्र, गणनाएं, राशियां, पूर्वानुमान, भविष्यवाणियां, ये सारे विज्ञान हैं, ये ऊर्जाएं हैं और ये काम करती हैं। लेकिन हर ऊर्जा का अपना एक निश्चित स्तर होता है कि इसका प्रभाव कितना होगा। और एक है आत्मा की ऊर्जा, हमारी खुद की ऊर्जा। जब मैं आत्मा अपने मन की स्थिति की जिम्मेदारी नहीं लेती और मैं कहती हूँ कि मैं आज ऐसी इसलिए हूँ क्योंकि ये सब बाहरी चीजें मेरे जीवन में हैं। वो बाहरी चीजें कुछ भी हो सकती हैं, वो बाहरी चीजें परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, वो बाहरी चीजें किसी का व्यवहार और संस्कार भी हो सकता है, वो बाहरी चीजें ग्रहों की स्थिति भी हो सकती है। तब मैं अपने आप से कहती हूँ, जिस दिन मैं पैदा हुई उस समय की ग्रहों की स्थिति का मुझ पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, ये तो नेचुरल है ना। और जैसे ही मैंने नेचुरल कहा, मैंने उस ऊर्जा को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत दे दी। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी तबीयत खराब है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे हमारी दिनचर्या पूछता है और जब उसे हमसे ये पता चलता है कि हमारी दिनचर्या अनियमित है, ना तो हम समय पर सोते हैं और ना ही समय पर उठते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती, खान पान भी सही नहीं है, व्यर्थ की चिंता अलग से करते हैं और एक्सरसाइज, उससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारी आज की मेडिकल रिपोर्ट और हमारी आज की दिनचर्या के आधार पर डॉक्टर संभावना बताते हैं कि अगर आपकी दिनचर्या ऐसी ही चलती रही जैसी आज है, तो आपको आने वाले 6 महीने में शुगर हो सकता है। उन्होंने एक संभावना बताई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारी आज की मेडिकल रिपोर्ट और हमारी आज की दिनचर्या के आधार पर है। ये संभावना लेकर के हम घर आए। किसी ने कहा अब तो डायबिटीज होने वाला है। पहले ही इतनी समस्या थी, अब एक और समस्या सर पर आ गई है। क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो सोच सोच के घबरा रहा हूँ। मुझे तो बड़ी टेंशन होने लगी है। और इस चिंता के कारण उसको 6 महीने से पहले ही डायबिटीज हो जाएगी। वो कहेगा डॉक्टर बड़ा अनुभवी था, उसने पहले ही बता दिया था कि डायबिटीज होने वाला है। लेकिन आप आए, आपने कहा शुगर, वो तो अभी बॉर्डर लाइन पर आया है, हुआ तो नहीं है ना। आज से, अभी से मेरी दिनचर्या पूरी तरह चेंज, खान पान
नियमित सोना व उठना समय पर, योग, प्राणायाम, टहलना सबका एक नियम होगा और आप उस नियम के आधार पर चलने भी लगे तो अब कब होगा आपको डायबिटीज? कभी नहीं होगा। डॉक्टर सही था, विज्ञान सही था, पूर्वानुमान भी सही था, लेकिन वो पूर्वानुमान हमारी उस समय की मेडिकल रिपोर्ट, उस समय की दिनचर्या और जीवन जीने के तरीके के आधार पर था। हमने जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया, दिनचर्या बदल दी, तो वो वाली पूर्वानुमान लागू नहीं हो सकती। इसी तरह अगर मुझे किसी ने कहा कि आपके आने वाला 1 साल भारी है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मजबूत बनना होगा, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे आपको मुश्किलें आने वाली हैं, बाधाएं बहुत आने वाली हैं। सही बात है, लेकिन ये पूर्वानुमान है। हमारे आज के संस्कारों के हिसाब से, आज के जो मेरे संस्कार हैं उनके ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब मेरे इस समय मेरे मन की स्थिति पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस हिसाब से मेरे जीवन में ये हो सकता है। बिल्कुल सही है ये। एक है घर आए और कहा अब तो कुछ ठीक नहीं होने वाला, कोई भी काम मैं करूँगा तो मुश्किलें और बाधाएं आने ही वाली हैं। उन्होंने कुंडली देखकर बताया है, जब मेरी किस्मत में ही ये लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ही हमने ये विचार लाया, आत्मा की शक्ति थोड़ी कम हो गई। बार बार यही सोचकर हम अपनी शक्ति कम करते जाते हैं तो पूर्वानुमान से भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर हमने कहा कि अच्छा 1 साल चुनौतियाँ ज़्यादा आने वाली है ना जीवन में, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, मुझे और मजबूत बनना होगा, रिजल्ट जो भी हो मैं अपनी तरफ से जितनी अधिकतम मेहनत कर सकता हूँ मैं करूँगा। आने दो ना, कौन सी मुसीबत आती है मेरे सामने, मैं घबराऊंगा नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, स्थिर रहूंगा। वो 1 साल मेरे जीवन के बेस्ट साल हो सकते हैं, चुनौतियां अवसर बन सकती हैं। आप यह कह सकते हैं कि मुझे जिम्मेवारी लेने में तकलीफ आ रही है क्योंकि मेरे ग्रह ऐसे हैं, मेरी राशि ये वाली है, मेरा स्वभाव ऐसा है, इसके लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी ना हूँ। हम यह भी कहते हैं कि चंद्रमा की ऊर्जा के असर से जब समुद्र की लहरें तक हिल जाती हैं तो ग्रह और चंद्रमा से तो हमारे दिमाग पर भी असर पड़ता ही होगा। तो हमारा गुस्सा आना, हमारा डिस्टर्ब होना नॉर्मल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऊर्जा का यह विज्ञान बिल्कुल वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या उस दिन या उस क्षण सबके मन पर वही समान प्रभाव पड़ता है? हम जीवन में देख सकते हैं कि सबके मन पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा और किसी पर तो बिल्कुल भी नहीं। यह निर्भर करता है हमारी ऊर्जा की स्थिति पर, हमारे मन की ताकत पर। यह सारी चीज़ें 2 ऊर्जाओं के बीच होने वाले खेल की तरह हैं। कौन किस पर प्रभाव डालेगा, कौन किसके प्रभाव में आएगा और कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। जब मैं आत्मा इतनी कमज़ोर होती हूँ कि मैं कहती हूँ कि इनकी एक बात ने मुझे परेशान कर दिया, इस परिस्थिति ने मुझे परेशान कर दिया, अगर ऐसी मेरी स्थिति है, मतलब बाहर की ऊर्जा मुझ पर हावी होकर बहुत आसानी से प्रभाव डालती है, तो ग्रहों की ऊर्जा भी मुझ पर हावी होकर अपना प्रभाव डालेगी। जन्मपत्री बच्चे के जन्म के समय बनती है, उसके बाद 40 साल बीत गए, हम अभी भी उसी जन्मपत्री को चेक कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन इन 40 सालों में हमने जो कर्म किए उनका क्या हुआ, उसका भी तो प्रभाव कहीं पड़ता होगा। इस विषय में जोशी कहते हैं कि हमारे पास कोई संस्कारों की बात करने नहीं आता। अधिकांश लोग जो संस्कार लेकर आए हैं उसे वो चेंज नहीं करते। जब वो संस्कार चेंज नहीं करते तो वो जन्मपत्री बिल्कुल सही निकलेगी, क्योंकि जन्मपत्री किस आधार पर बनी, मेरे पहले दिन के संस्कारों के आधार पर। ग्रहों का असर मेरे पहले दिन पर, अगर मैंने संस्कार चेंज नहीं किया तो वो वैसा ही रिजल्ट देगा। जन्मपत्री हमारे जन्म के समय की एक्सरे रिपोर्ट है, पूरे जीवन की नहीं। जिसने अपने संस्कारों में परिवर्तन कर लिया,
तब यह पत्री उस व्यक्ति के लिए सही नहीं होगी, क्योंकि संस्कार ही बदल गए। जब संस्कार ही बदल जाएगा तो प्रभाव भी बदल जाएगा और भाग्य भी बदल जाएगा। आंधी तूफान जब हमारी किस्मत में लिखे हैं तो वो तो आएंगे ही, और अगर हमने अपने संस्कार नहीं बदले, वही कमज़ोर वाले संस्कार हैं, हम कमज़ोर पेड़ हैं, तो वही आंधी तूफान हमारी ज़िंदगी में काफ़ी नुकसान करके चले जाएंगे। और अगर हमने अपने संस्कारों की जिम्मेवारी लेकर उन्हें बदल कर अपने मन की स्थिति को मजबूत कर लिया, हम मजबूत पेड़ बन गए, तो किस्मत में लिखी आंधी तूफान आएगी तो, पर वो हमारे जीवन में अब नुकसान करके नहीं जा पाएगी, क्योंकि अब हम कमज़ोर पेड़ नहीं मजबूत पेड़ बन गए हैं। इसलिए पत्रा में कुछ चीज़ें राइट निकलती हैं और कुछ चीज़ें राइट नहीं निकलती हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई संस्कार चेंज होता जाता है, इसलिए 100% सही नहीं हो पाती। जिसने कहा हम कर ही क्या सकते हैं, खुद को बहाना दे दिया, वो परिस्थितियों का गुलाम बन गया। लेकिन जिसने कहा ठीक है ऐसी स्थिति है तो क्या हुआ, ऐसा ऐसा कर लेते हैं, जिम्मेवारी ली, वो परिस्थिति का मालिक बन गया। एक के ऊपर परिस्थिति हावी हुई और दूसरा परिस्थिति के ऊपर हावी हो गया। जो कमज़ोर है वो बहाना ढूंढ रहा है, और जब वो बहाने ढूंढते जाएगा तो उसकी कमजोरी और बढ़ती जाएगी। जो अपनी पावर को यूज़ नहीं किया, अपनी संस्कारों की जिम्मेवारी नहीं ली, उसका कल भी यही संस्कार होगा। वो जो आज चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है, वो कल भी हावी होने देगा और परसों भी हावी होने देगा, और इस तरह धीरे धीरे आत्मा की शक्ति और कम होती जाएगी। इन्हीं चुनौतियों के बीच जिसने कहा कोई बात नहीं, चलो सब कुछ गलत है बाहर, मुझे अपना बेस्ट देना है, उसकी शक्ति बढ़ती बढ़ती और बढ़ती जाएगी। यह पूरी तरह हमारा चुनाव है कि हमें अपनी परिस्थितियों का, अपने संस्कारों का मालिक बनकर जीवन बिताना है कि उनका गुलाम बनकर। या तो मैं परिस्थिति का गुलाम या परिस्थिति मेरी गुलाम। या तो एक के बाद एक समस्याओं में उलझते जाएं या हल की तरफ कदम बढ़ाएं। हमारे पास जीवन में दो तरीके हैं, या तो डिपेंडेंसी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो गुलाम बनकर रहें या मालिक बनकर रहें। या तो हम आरोप लगाते रहें, बहाने खोजते रहें, या अपने मन की स्थिति की जिम्मेवारी लें। एक शब्द याद रखिए, जिम्मेवारी। एक विचार को हमेशा याद रखिए, मेरे मन की स्थिति कैसी हो ये हमेशा मेरा चुनाव है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपने मन की ताकत को पहचानिए और अपने भाग्य को बदल डालिए। इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाइए, क्योंकि कितनी सोहनी है दुनिया।